नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। राहुल गांधी आज कश्मीर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने पुंछ में पीड़ितों से मुलाकात की है, जहां उन्होंने कहा कि 2 से 3 चीजें नेशनल लेवल पर उठानी है और वो मैं करूंगा। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने कहा कि पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस ने अब तक 3 तरह के बयान दिए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बयानों से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने जैसी कोशिश दिखाई देती है। कांग्रेस का बयान सेना का मनोबल कमजोर करने वाला है और कांग्रेस के बयानों से पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूती दी जा रही है। बीजेपी ने कहा कि गांधी परिवार आतंक को ढकने का काम करता है। बीजेपी ने यह भी कहा कि यह कोई प्रयोग नहीं है, बल्कि सीधे ही कांग्रेस का पाकिस्तान को सहयोग है। सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के हमले का मकसद क्या है और क्या राहुल गांधी का बयान सेना का मनोबल वाकई में कमजोर करने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान से तनातनी के बीच आपस में क्यों ठनी हुई है। कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ सियासी दलों में एकजुटता बनी रहनी चाहिए। आज इन्हीं अहम मुद्दों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। बड़ी ट्रेजेडी है। बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। लोगों से बातचीत की, उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीज़ें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज। ट्रेजेडी के नाम पर राहुल गांधी जी इस देश के साथ कॉमेडी करना बंद कीजिए। आपने हमारे जख्मों पर नमक रगड़ने का काम किया और ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई प्रयोग भी नहीं है, ये सीधे सीधे कांग्रेस का पाकिस्तान को सहयोग है। राहुल गांधी एक इकलौते राष्ट्रीय नेता हैं। आतंकी हमले के बाद कश्मीर गए थे। सुध लेने वाला कोई ऐसा राजनीतिक नेतृत्व हमें नहीं दिखा राष्ट्रीय स्तर का। राहुल गांधी को LOP मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान लगता है। राहुल गांधी बार बार ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये एक मेरे हिसाब से कोई एक वेस्ट की लॉबी है जिसके चलते इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। और सीज़ फायर ही जो है वो क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर बड़े सवालात उठे हैं कि थर्ड कंट्री में सीज़ फायर अनाउंस होता है और यहाँ पे फॉलो होता है। पाकिस्तान के आतंकवाद को, पाकिस्तान के कुकर्मों को, पाकिस्तान के क्रिमिनल एक्शंस को हमेशा एक कवर फायर देने का काम राहुल गांधी और उनका परिवार करता है। तो ताल ठोके की इस बड़ी बहस में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी हैं बीजेपी प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, AK वाजपेयी जी हैं प्रवक्ता हैं LGP रामविलास के, अनुराग भदौरिया जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता जी हैं प्रवक्ता है कांग्रेस की, अनुराग ढांडा भी हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले शिवम, ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट क्यों बांटा जा रहा है? सीधे सीधे यहां पर देशभक्ति पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कैसी पार्टी पर जो लंबे समय तक राज करती रही है। नहीं, तो लंबे समय तक राज करती रही इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई देशभक्त है। उनकी जो आप फलाल के बयान हैं या सारे बयान हैं या जो स्टेटमेंट्स हैं या कर्म हैं या कर्म हैं, जो भी है सब निकाल कर देख लीजिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है वही सवाल जो है ये पार्टी पूछ रही है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है सारी दुनिया में हमने इनके 5 विमान गिरा दिए, भारत के 4 विमान गिरा दिए, भारत के आतंकवादी कहते हैं कितने विमान गिरा दिए, वही सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी। तो जाहिर है ये देशभक्त तो कोई ऐसा सवाल नहीं करेगा। जब इस देश के DGMO से 2 बार पूछा गया, एक बार द हिंदू के अखबार ने एक पत्रकार ने पूछा और एक बार एक और पत्रकार ने पूछा, दोनों बार पोलाइटली मिस्टर पुरी जो लेफ्टिनेंट जनरल है उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल जिससे किसी भी तरह से दुश्मन देश की मदद होती हो वो नहीं बताया जा सकता। हाँ, हमारे सारे पायलट सेफ वापस आ गए हैं। ठीक है, मैं नहीं मानता कोई भी जिम्मेदार विपक्ष का व्यक्ति इस तरह के सवाल पूछेगा जी। उनको पूछने से पहले इस बात को सोचना चाहिए जी। प्रियंका गुप्ता जी, जब सेना की ओर से सफाई दे दी गई इस चीज को लेकर के, तो बार बार कितने एयरक्राफ्ट गिरे, कितने नुकसान हुआ है, यही बातें जो है पाकिस्तान की ओर से भी कही जा रही है और यही बातें कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। और ऐसे में यह सवाल वाजिब है कि आखिर क्यों पूछा जा रहा है बार बार? चंदन जी, आज तो वो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। आज तो सीधे सीधे वो पुंछ गए थे। पुंछ जहाँ पे जो है आतंकवादी हमले के कारण जो शत्रु देश था उसके गोली बारूद में घायल
लोगों के परिवार की जो है सांत्वना देने गए थे, उन 3 बच्चों के घर वालों के पास गए थे जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई इस आतंकवादी हमले में। तो मुझे लगता है कि आज तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम उनकी सराहना करनी चाहिए थी, क्योंकि जहां ना पहुंचे मीडिया, जहां ना पहुंचे सत्ता पक्ष, वहां पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। तो आदरणीय राहुल गांधी जी पूरी तरीके से जनता की बात सुनते हैं और मोदी जी जो है मन की बात करते हैं। और मन की बात ये करते हैं कि आप देखिए पुंछ के लोग क्या कह रहे हैं। पुंछ के लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए मोदी जी ने इतने लंबे लंबे भाषण दिए, इस रैली में भाषण दिया, उस रैली में भाषण दिया और सब मीडिया के सामने भी आए, पर उन्होंने ये नहीं कहा, पुंछ का एक बार भी नाम नहीं लिया। तो सवाल तो ये पूछना चाहिए ना आज आप लोगों को कम से कम कि पुंछ में का नाम क्यों नहीं लिया, पुंछ के लोगों की बात क्यों नहीं की, आज तक कोई भी सत्ता दल का नेता वहां पहुंचा क्यों नहीं? नहीं प्रियंका जी, सवाल यह है कि पिछले कई साल से, कई दशक से पाकिस्तान के साथ संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे जाते रहे हैं। नहीं प्रियंका, सवाल यह है कि सैकड़ों लोग मारे जाते रहे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि राहुल गांधी गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि बार बार सरकार के ऊपर सवाल उठाते उठाते सैन्य बलों पर सवाल क्यों उठा दिए जाते हैं? सवाल तो वहां उठता है, पुंछ में गए मुलाकात करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत की बात कहां है? नहीं चंदन जी, मुझे तो नहीं लग रहा कि आज उन्होंने कोई सवाल उठाया था। आज तो उन्होंने कहा कि हम जो मुद्दे वहां की जनता ने उठाए हैं, पिछले कुछ दिनों में, उन मुद्दों को हम संसद में उठाएंगे। नहीं पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस की ओर से जो सवाल उठाए गए हैं, हम सबको होलिस्टिक लेकर चल रहे हैं, चर्चा रोज ही कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो आपका सवाल क्या है पहले ये पूछिए। नहीं सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने क्यों कहा कि जो है नहीं कांग्रेस एक और तो कहती है कि हम पूरे दिल से सरकार के साथ हैं, पूरे देश के साथ हैं, लेकिन क्या आधे अधूरे मन से साथ है कांग्रेस? तभी बार बार सवाल उठा देती है, सरकार का विरोध करते करते कहीं ना कहीं सेना पर सवाल उठा देती है। अरे भाई सेना पे सवाल कौन उठा रहा है? सेना पे सवाल तो इनके उप मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया पूरी सेना ही मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। वो मोदी जी जिनके रगों में खून नहीं बहता, वो महामानव है, उनकी रगों में सिंदूर बहता है। मतलब आप देखिए कि पुंछ का कहीं नाम नहीं है, उन लोगों से कभी मिलने नहीं गए, उनका दुख दर्द नहीं बांटा। आप ये बताइए वो 26 लोग जो बेकसूर थे, बेगुनाह थे, पूछते हैं कि कितने प्लेन गिरे, कितना नुकसान हुआ है ये बताया जाए। ये सब पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। शिवम जवाब दीजिए प्रियंका जी जो सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक जाने की बात है, अच्छी बात है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं तो कहता हूं जाना चाहिए। मेरे देश के गृह मंत्री जब ये इस तरह की स्थितियां हुई पहलगाम में, अगले दिन वहीं पर थे। मेरे देश के प्रधानमंत्री, आप जब बोल रहे थे सभी सुन रहे थे, बीच में मेरे देश के प्रधानमंत्री देश के बाहर होने के बावजूद तुरंत वापस आए। वो अलग बात है कि इसी देश में जब 26/11 हुआ था तो मेरे देश के जो पार्टी के नेता थे, राहुल गांधी वो पार्टी कर रहे थे। रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्रियंका जी, आप जब कह रहे थे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, पूरी बात सुनिए पहले प्लीज। ये जो कल 100 चुनाव हारे हुए नेता ने पिछले 10 साल से 15 साल से विपक्ष में पड़ी हुई पार्टी के प्रवक्ताओं को एड्रेस किया, यही सिखाया है क्या कि डिबेट में जाकर चीखा चिल्ली करनी है? मुझे लग रहा है वो 100 चुनाव हारे हुए व्यक्ति ने जो कल आपको एड्रेस किया वो यही बताया है कि बीच में लगातार नॉन स्टॉप बोलने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन प्लीज बीच में अगर ये सिखाया राहुल गांधी ने तो बहुत बेकार सिखाया है। हंसी आ रही है। अरे एक 100 चुनाव हारा हुआ व्यक्ति जिन लोगों की वजह से 100 चुनाव हारा है उनको एड्रेस कर रहा था, यही सीखा होगा आपने। अब रुकिए ना प्लीज। अरे भाई नॉर्मल होकर अपनी बात कहिए ना, बेहतर बोल सकता हूं और आवाज भी मेरी बहुत अच्छी है लेकिन बात जाएगी नहीं। प्रियंका गुप्ता आपको पर्याप्त समय दिया गया, अब उसमें पहले सामने वाले का वर्जन सुन लीजिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा। प्रियंका जी देखिए बहुत सीधी बात है, ना इस देश के साथ ना इस देश के लोगों के साथ। लेकिन मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आपका म्यूट करवा दूंगा, लेकिन वो असभ्यता में करना नहीं चाहता। प्लीज सामने वाले को बोलने दीजिए। अगर कांग्रेस किसी के साथ है तो वो पूरे तरीके से पाकिस्तान के साथ ही है। जाहिर है वो लीडर ऑफ पाकिस्तान ज्यादा उस तरीके से व्यवहार करते हैं। चाहे तमीज से बात करिए क्या नॉन स्टॉप ये आवाज म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। वो आप कुछ भी कहें मैं मानता हूं। प्रियंका गुप्ता, ये बहस तार्किक बहस है। नहीं क्या होता? ये होते कौन है कि पाकिस्तान के साथ होते कौन है? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता हूं। नहीं रोका, आपको पर्याप्त मौका दिया गया। मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता। प्रियंका गुप्ता, आपको पाकिस्तान के साथ आप है, बिरयानी अभी गद्दार कौन है पता चल जाएगा। रुक जाइए, ऐसी इतनी बेकार ट्रेनिंग आजकल आपको मिली है, मुझे लग रहा है कुछ नहीं होने वाला। थैंक्स। प्रियंका जी की आवाज को प्लीज म्यूट कर दें। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, चाहे वो कितने विमान गिराए गए, चाहे उसका सवाल पूछने का विषय हो, चाहे सिद्धारमैया का ये कहना हो कि कोई घटना नहीं हुई है, चाहे खड़गे जी का ये कहना हो कि छुटपुट घटना हुई है, कोई चाहे सिंदूर का बार बार ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाना हो, चाहे पॉलिटिकल टूरिज्म का विषय हो, लगातार इस तरह के स्टेटमेंट देकर इस देश को और इस देश की सेना को, इस देश की वीरांगनाओं को, इस देश की महिलाओं को जिनके लिए सिंदूर गौरव का विषय है, उनको अपमानित करने की कांग्रेस पार्टी लगातार कार्य कर रही है। अब आगे आते हैं, जिस तरीके से बार बार इस देश को धोखा दिया, चाहे
वो 1991 और 1994 में जो समझौता हुआ पाकिस्तान के साथ, हम अपने मिलिट्री सीक्रेट सब शेयर करेंगे, वो किस तरीके से किस लोकेशन में हो, चाहे वो हो, चाहे इसके अलावा सिंधु जल समझौता हो, चाहे इसके अलावा बहुत सारे समझौते हैं, चाहे इसके अलावा जितने भी, चाहे 26/11 में आतंकवाद का जवाब ना देना हो, हर जगह इस पार्टी ने इस देश को धोखा दिया है। ये इसी का एक्सटेंडेड वे। अनुराग भदौरिया जी, राष्ट्रनीति और राजनीति में फर्क होना चाहिए। राजनीति करें, खूब करें, लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तब तो ना करें। तब तो कम से कम एक यूनाइटेड फेस दिया करें। दूसरों को हंसने का मौका, कोट करने का मौका ना दिया जाए। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। राष्ट्रनीति और राजनीति में फर्क होना चाहिए। हम विपक्ष के लोग हमेशा राष्ट्रनीति पे विश्वास रखते हैं, राजनीति पे नहीं। जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के साथ खड़े नजर आते हैं। जब भी पाकिस्तान पे वार की बात हुई, मुसीबत के समय में पूरे विपक्ष के दल एक साथ मिलके सत्ता पक्ष के साथ खड़े आए, देश के साथ खड़े दिखाई दिए। अब जब राष्ट्र के साथ, राष्ट्र नीति के साथ बीजेपी के नेता अगर उसका विरोध करने लगे तो हम क्या करें बताइए। अब इनके ही तो नेता हैं जो सेना पे सवाल किसने उठाया। सेना का अपमान मतलब देश का अपमान। और सेना की एक अधिकारी सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी की बहन किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला। तो ये तो राष्ट्र की नीति नहीं हुई, ये तो राजनीति की बात करने लगे। भाई अपनी ही सेना पे आप अपनी ही सेना के अधिकारी को अगर आप आतंकवादी की, पाकिस्तान के आतंकवादी की बहन बता देंगे, एक राज्य स्तर के नेता जिसके खिलाफ जो है कार्रवाई की बात कही गई है, उसको अगर आइसोलेटेड छोड़ दें पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, राहुल गांधी और जो मध्य प्रदेश के वो मंत्री हैं, इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी कही बात पार्टी की ऑफिशियल लाइन मानी जाती है। देखिए आप इस तरह की बातें करके आप तो बीजेपी को नहीं बचा सकते ना। नहीं, बचाने वाली बात नहीं है ना सर। छोटे नेता हैं तो हटा दीजिए, निकाल दीजिए पार्टी से। नहीं तो सुन तो लीजिए, पार्टी से निकाल देना भारतीय जनता पार्टी। छोटे नेता हैं तो क्यों नहीं निकाल देगी भाई? कोई जेल में भी नहीं जाएंगे, मुकदमा भी नहीं होगा भाई, जेल में भेजना चाहिए ना उनको। क्यों नहीं जेल में भेजा, क्यों नहीं पार्टी से निकाला? ये बोल के थोड़ी बच सकते कि छोटे नेता हैं और तुलना नहीं हो सकती। मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है भाई? लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता है। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से सवाल अगर कोई उठाता है, सवाल कोई पूछता है। नहीं, सवाल तो सर विपक्ष जो है, भारत के विपक्ष में पिछले कुछ दिनों में सवाल ये भी उठे थे कि बालाकोट की स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके भी सबूत मान लिए गए थे। खैर, इस पर आप जवाब देना चाहेंगे शिवम? मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए बात पूरी हो जाए, देखिए बात नहीं पूरी नहीं है। आपकी बात 30 सेकंड और ले लीजिए। ठीक है, 30 सेकंड ले लीजिए। अनुराग भदौरिया जी अपनी बात पूरी करें, जल्दी से कंक्लूड करें। अनुराग जी जल्दी से बात पूरी करने दीजिए। देखिए अब सवाल उठता है कि ये एक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब लगातार कहते हैं कि नहीं हमने सीज फायर करवाया। तो मैं तो बस सरकार से इतना ही चाहता हूं, सरकार एक बयान जारी करे। कहते ट्रंप साहब झूठ बोलते हैं। ट्रंप साहब कभी कहते हैं अपेल को धमकाते हैं कि अपेल कोई यहां पे अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, कभी सैमसंग को धमकाने लगते हैं। ट्रंप साहब के लिए जवाब बीजेपी से आप मांगेंगे? अनुराग जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं सर। ट्रंप साहब जब से जो है राष्ट्रपति बने हैं, उससे पहले भी उनके बयान सुबह कुछ और होते हैं, दोपहर कुछ और होते हैं, रात कुछ और होते हैं। ट्रंप साहब को छोड़ दें। शिवम, आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए जो बातें कही हैं, जो सवाल आपने करे हैं। अनुराग जी सर और लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं सर, सबको एक एक करके मौका देंगे, दोबारा आएंगे आपके पास। 10 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड में अपनी बात कह लूंगा। 10 सेकंड दीजिए ना भाई, ये तो ठीक नहीं है। 10 सेकंड दीजिए। मैंने आपसे बोला ट्रंप साहब को क्यों नहीं सवाल उठाएंगे? हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़िया लगा के भेजेंगे, आपको कोई सवाल नहीं। सर कहां से कहां चले गए? कहां से कहां चले गए? बहस घूम जाती है, बस इसीलिए जो है मुझे रोकना पड़ा था आपको। शिवम जी, ठीक है, शिवम जी रिस्पॉन्ड करें। शिवम जी रिस्पॉन्ड करें। पोल खोलने लगते हैं, ठीक है, शिवम जी रिस्पॉन्ड करें। मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। और आप तो राहुल गांधी की वर्कशॉप भी अभी एड्रेस नहीं, मतलब अटेंड नहीं करके आए। पूरी उम्मीद है कि आप मुझे सुनेंगे। इन्होंने कहा कि सेना के खिलाफ जो भी कोई बोले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, उसको पार्टी से निकालना चाहिए। मैं सहमत हूं। इस देश की सेना पिट रही है चाइनीज बॉर्डर पर, राहुल गांधी का बयान है, कराओ रिजाइन। इस देश की सेना कश्मीर में बलात्कार करती है, कन्हैया कुमार, कराओ रिजाइन। इस देश की सेना का जो सेनाध्यक्ष है वो सड़क छाप है, वो गुंडा है, कराओ रिजाइन।
अरे भाई दीक्षित जी का, इसके अलावा सुनिए ना, दिग्विजय प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। 26/11 का हमला जो है आतंकवादी हमला वो आरएसएस ने करवाया था, करवाओ कराओ ना। पाकिस्तान में से मोदी को हटाने के लिए हमें मदद कीजिए, कराओ रिजाइन। अगर रिजाइन कराना है तो सबका कराओ ना भाई। देखिए अनुराग जी यहाँ पे जो है गलतफहमी में ही था, मुझे लग रहा है अनुराग जी भी कल जो है राहुल गांधी के वर्कशॉप में थे, ये भी वहीं से एड्रेस में करा है पूरा। क्या अनुराग भदौरिया साहब आप बचा रहे हो, आपके अनुराग भदौरिया साहब देखिए सेना के खिलाफ आप दूसरों से लेकिन जो बचा हुए लोग हैं इन पर भी होना चाहिए। उसने गलत किया, जेल जाना चाहिए। अरे अनुराग भदौरिया जी राम गोपाल यादव जी को भी जेल भेजेंगे सर, बचाने की कोशिश कर। अनुराग भदौरिया जी एक मिनट शिवम जी एक मिनट बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने क्या कहा, किसने अनुराग भदौरिया जी दूसरे एग्जांपल देके बचाने की कोशिश कर। अनुराग भदौरिया जी जब राम गोपाल यादव जी का अनुराग जी है तो हम बचाएंगे। अच्छा अनुराग जी सुनिए ना, मतलब हुआ अनुराग जी राम गोपाल यादव जी के लिए क्या सजा होनी चाहिए सर? भाई राम गोपाल यादव जी के लिए क्या सजा होनी चाहिए? तो तुम उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? उनको जेल में डाला जाए, इसका जवाब देने का मुकदमा दिया जाए, अच्छा मौका दीजिए, जवाब हाँ सर बोलिए ना, जवाब देने का मौका दीजिए। बोलिए ना। उन्होंने क्या गलत बोला? उन्होंने बोला कि सूफिया कुरैशी जी एक समुदाय से आती हैं तो उसको इन्होंने कह दिया आतंकवादी की बहन है। समुदाय से अगर उनको ये पता चल जाए कि कौन किस समुदाय से कौन किस जात से आता है तो इनका भरोसा नहीं। ठीक है चलिए सर, ठीक है नहीं हम बहस को डिटेल नहीं होने देंगे। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी आप ये नहीं कहते, उन्होंने जाति नाम अनुराग जी को आप शब्द नहीं बोला है, इसलिए आप नहीं कह सकते किसी जाति को आप शब्द बोलना वो गुनाह होता है। AK वाजपेयी जी विदेश मंत्री को मुखबिर कहा जाता है, वो गुनाह होता है। विदेश मंत्री को मुखबिर कहा जाता है, जे कह करके मजाक उड़ाया जाता है, यह कौन सी राजनीति हुई भला? देखिए चंदन सिंह जी, यही सवाल है, क्या LOP राहुल गांधी या देश की अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जिम्मेवारी निभा रही है? टाइमिंग नहीं समझ रही, संवेदनशीलता नहीं समझ रही। संवेदनशीलता तो समझनी होगी ना। एक तरफ तो आप करो हम सरकार के साथ हैं, तो क्या बंद खत्म हो गया ऑपरेशन सिंदूर? क्या खत्म कर दिया हमने? पॉज बटन दबाया अभी सिर्फ जी, और आप पोस्टमार्टम करने पे लग गए हो, क्वेश्चनिंग करने पे लग गए हो। डेलीगेशन जा रहा है उसमें भी क्वेश्चनिंग कर रहे हो, फला आदमी को क्यों लिया, फला आदमी को क्यों नहीं लिया। मतलब हम ये कह रहे हैं कि क्या राजनीति, आप क्यों डर गए हो? अरे भाई सेना ने जो शौर्य किया है उसका क्रेडिट जाने अनजाने में जो वर्तमान सरकार होती है उसी को जाता है। 1971 याद कर लीजिए, 1971 याद कर लीजिए, पहले 1971 याद कर लीजिए। आप रोक नहीं पाओगे। अरे प्रियंका जी, आप रोक नहीं पाओगे। प्रियंका जी, जनता देख रही है। अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिलने के लिए गए हैं ये अच्छी बात है, लेकिन ये कोई भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं, अगर जो है नेता प्रतिपक्ष जाते हैं बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात कहां है। लेकिन विदेश मंत्री का मखौल उड़ाना, उनको मुखबिर कह देना, जे कह देना, मीर जाफर जयचंद, ना जाने क्या क्या चीजें कही जा रही हैं, और यह कहना कि पूरी तरह से भारत की जो है भद पिट गई है, यह कौन सी राष्ट्रनीति हुई जरा? अरे भाई ये बताइए, पाकिस्तान को और हमारे भारत देश महान को एक ही तराजू में तौल दिया जाता है और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुप है। आज पूरी तरीके से चुप है। ट्रेड की धमकी देकर युद्ध रुकवाया जाता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुप है। उसके मुंह में जबान नहीं है कि वो बोल सके। जयशंकर जी कहते हैं कि भैया हमने जो है पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया था, पहले इन्फॉर्म कर दिया था। प्रियंका गुप्ता, आप क्या प्रियंका गुप्ता, इसको लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी जा चुकी है। भीषण है ये रेटोरिक है। नहीं, ये रेटोरिक है। क्या है? नहीं, ये रेटोरिक है। और अगर हाइफेनेटेड किया गया इंडिया और पाकिस्तान को लिए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी सरकार है? क्या उससे पहले की सरकारें नहीं है? क्या उससे पहले नहीं किया जाता था? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो आते थे भारत और पाकिस्तान दोनों की यात्रा नहीं करते थे? क्या आपके जमाने में जो इंदिरा गांधी जी थी या फिर राजीव गांधी जी थे, क्या दोनों की यात्रा करते थे कि नहीं करते थे? ये बताइए मुझे। भारत 2014 से नहीं बना है, भारत 1947 से अलग हुआ था और उससे सैकड़ों साल पहले से है। क्या हाइफेनेटेड मोदी सरकार में हुआ या पहले भी था? पार्टी को बताइए ये बात। नहीं, आप मुझे ये बताइए ना कि हाइफेनेटेड अभी हुआ है या पहले से था? भारत और पाकिस्तान का नाम एक साथ कब से लिया जा रहा है? अरे भाई आप ये इनको बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ तोलने की बात कब से हो रही है? अरे भाई कौन कर रहा है, वही तो मैं पूछ रही हूँ। आपके पास तो चैनल में होगा ना कि किसने कहा ये बात। जी, सब देश यही तो कह रहे हैं कि मैं उसका भी, वो भी मित्र है, ये भी मित्र है। यूएसए कहा नहीं, ट्रंप ने कहा नहीं, किसने नहीं कहा?
चाइना ने कहा नहीं, अब कौन सा देश नहीं कह रहा है, हमारे साथ कौन खड़ा है? सवाल तो ये पूछना पड़ेगा ना, कौन सी ये अमेरिका था जिसने कि 1971 में अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। रिसर्च ठीक से कीजिए मैम। अनुराग ढांडा जी, यहां पर राष्ट्रनीति और राजनीति की बात हो रही है। ऐसा मौका जैसे जिस समय में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, आतंक के खिलाफ लड़ाई चल रही है, ऐसे समय में बार बार सवाल खड़े क्यों किए जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वाजपेयी जी यहाँ पे बैठे हैं एलजेपी से, बहुत से लोगों को इनसे सीखना चाहिए। ये सहयोगी दल हैं सरकार के, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऐसे समय पे राजनीति करना सही थोड़ी है। तो इन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी पे निशाना साधा, जो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहते हुए रेलवे टिकट के ऊपर फोटो छपवा रहे हैं, रैलियों के अंदर जाके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सेना की तारीफ करनी चाहिए, वहां अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो वाजपेयी जी, मैं इसके लिए तो आपकी दाद देता हूं कि आपने सहयोगी दल में होते हुए भी हिम्मत की और ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहते हुए इस पे राजनीति करना सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति कर रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी तरफ आपने कहा राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा, अरे वाजपेयी जी तारीफ ही की आपकी, अरे तारीफ ही की आपकी, सुन लीजिए ना वाजपेयी जी, सुनिए। अरे आपकी तारीफ की है, सुन लीजिए ना, तारीफ करो, अच्छी बात। आप मिसकोट क्यों कर रहे हो? मैंने कहा पॉज बटन दबा हुआ है। आप हमारे अरे आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपकी तारीफ कर रहा हूं, सुनिए तो, पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, आप एक ही वाजपेयी जी को बुजुर्ग कह करके बुजुर्ग नहीं कह सकते, वो पूरी तरह से यंग है सर। मैं माफी चाहूंगा और माफी के साथ जो है आपको ये इसमें काटना चाहूंगा आपकी बात को। अपनी बात आप आगे बढ़ाएं सर, बुजुर्ग वाली बात को वापस लेते हैं। वो हमारे युवा बुजुर्ग हैं, वो हमारे युवा बुजुर्ग। ठीक है, पॉइंट पर आ जाइए। सुनिए चंदन जी, आगे सुनिए। मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो पूछा कि कितने विमान हमारे गिरे ये बताओ, ये जानने में देश का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये जानने में सिर्फ पाकिस्तान आतंकी देश का इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है। और पाकिस्तान के इंटरेस्ट की सवाल अगर कोई पूछेगा तो उसका हम विरोध करेंगे जी। लेकिन मुझे जरा ये भी तो बता दीजिए चंदन जी, जब तौलते हैं तो दोनों पलड़े बराबर तो रखा कीजिए। ये भी तो बताइए कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री ने बयान दिया, क्या वो जायज था? उसके बावजूद वो मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया मध्य प्रदेश के बीजेपी के, क्या वो जायज था? उसके बावजूद भी वो मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। उसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उसका कोई बीजेपी तक में किसी ने सपोर्ट नहीं किया सर। उस चीज को यहां ला करके राहुल गांधी की ओर से जो सेना की उससे मत जोड़िए सर, उससे नहीं जोड़ सकते। हर्षवर्धन जी करने दीजिए सर, ये बात अनुराग जी ने उसमें कोट कर दी है सर। अनुराग जी, दूसरे अनुराग जी भदौरिया साहब ने उसको कोट कर दिया था, मैंने कह दिया कि उसको लेकर किसी ने बीजेपी की पार्टी के ने भी सपोर्ट नहीं किया। हर्षवर्धन जी, यहां पर यह कहा जाता है कि विदेश नीति जो है हमारी नाकाम हो गई, 4 देश हमारे पक्ष में बयान नहीं दे रहे हैं। आऊंगा अनुराग जी आपके पास, लेकिन आप संयम दिखाएं हर्षवर्धन जी। अगर हम जो है संयम दिखाएं और 4 देश तारीफ करें, वो ज्यादा अच्छा है या कि हम संयम ना दिखाएं, मिसाइलें गिरती रहें सरगोधा पर, चकलाला एयरबेस पर मिसाइलें गिरती रहें और 4 देश हमारे साथ ना भी खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आवाज म्यूट है सर, आवाज म्यूट है सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। हर्षवर्धन जी अनम्यूट करके एक बार चेक करें सर। हर्षवर्धन जी का ऑडियो जब तक चेक करें, शिवम इस पर रिस्पॉन्ड करें। देखिए, मैं अनुराग ढांडा की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। अगर वो वाजपेयी जी को कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग युवा हैं, तो दूसरी तरफ जो आज विजिट करके आए हैं वो युवा बुजुर्ग हैं, वो भी 58 साल 55 साल में अपने आप को युवा ही मानते हैं। और एक और चीज़ मैं इनसे कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने राजनीति करी, क्रेडिट की राजनीति करी। अरे इस देश में 54 साल हो गए 1971 की वॉर लगते हुए। जो कांग्रेस के प्रवक्ता 1971 में पैदा नहीं हुए थे, वो भी टीवी पर बैठकर कहते हैं इंदिरा जी ने 2 हिस्से कर दिए थे पाकिस्तान के। वो क्रेडिट लेना नहीं है क्या? इंदिरा जी खुद AK-47 लेकर गई थी क्या? उस समय भी सेना ही लड़ी थी, लेकिन बावजूद उसके 54 साल से क्रेडिट लेना पीछे नहीं हो रहे हैं। और मैं मानता हूं क्रेडिट का विषय ही नहीं है। जो सरकार उस समय देश में होती है, युद्ध लड़ती है, जीतती है, जाहिर है देश में उसकी वाहवाही होती है और उसमें कोई बुराई नहीं है भाई। ये पॉलिटिकल विल का विषय है। ये सब तो 26/11 में भी हो सकता था, क्यों नहीं किया आपने? 26/11 में तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहे थे ना। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी, कर देना चाहिए था, मांग कर देनी चाहिए थी कांग्रेस से। सुनने में आया कि शीला दीक्षित जी के यहाँ खूब चक्कर लगाते थे दिन रात, तो कर देते ना तभी। ठीक है, माफी के साथ अभी रोकना चाहूंगा हर्षवर्धन जी की आवाज नहीं आ पा रही थी। हर्षवर्धन जी, बहुत धैर्य से आप सर हम लोगों की पूरी बहस सुन रहे हैं, इसमें आपका टेक चाहेंगे सर। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि कुछ बातें तो बड़ी स्पष्टता से होनी चाहिए, और चूंकि किसी के लिए भी सबसे कठिन समय होता है जब देश युद्ध में होता है।
लेकिन उससे भी कठिन भारत के लिए हो जाता है हमारे नेताओं की राजनीति, जो बड़ी स्तरहीन राजनीति होती है। अब क्या भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं रहा? कम से कम हम लोगों को जो टीवी में देखते रहते हैं, टीवी में हैं, किसी भी वजह से हैं, पत्रकार के तौर पर, नेता के तौर पर, पेंटागन का सबसे पहला बयान भारत के पक्ष में है। यूरोपीय यूनियन के देश पूरे समय भारत के पक्ष में खड़े रहे। जापान का बाकायदा बयान भारत के पक्ष में है। अभी भी जर्मनी का बयान भारत के पक्ष में। और अगर हम इस तरह से देखते हैं तो अभी चाइना के विदेश मंत्री से एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों हमारे लिए बराबर है। क्या हम ये मान लेंगे कि चीन के लिए हम दोनों बराबर हैं? मुझे लगता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बहुत चीज होती है, बहुत से उसको समझने की जरूरत होती है। तो नंबर एक, ऐसा नहीं कि दुनिया के देश हमारे साथ खड़े रहे। दूसरा, अगर दुनिया के देश हमारे साथ नहीं भी खड़े रहे तो आज हमें किसी अमेरिका की, किसी रशिया की जरूरत नहीं पड़ी। 1971 में तो 7वां बेड़ा वाली कहानी खूब चलती है और पीछे पीछे रशिया का बेड़ा भेजने की बात होती है। आज तो ये दिखा ना कि चाइना, तुर्की और अमेरिका तीनों के हथियार होते हुए भी, तीनों के आयुध होते हुए भी भारत ने उनको ध्वस्त किया। और न सिर्फ ध्वस्त किया, उनको घुटनों पर लेकर आया, उनके आतंकवादी ठिकानों को भी ध्वस्त किया, एयरबेस भी ध्वस्त किया। अब भारत में जो राजनीति हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इसमें संयम रखना चाहिए, जो कि नहीं होता हुआ दिख रहा है। अनुराग ढांडा सहमत हैं हर्षवर्धन जी की बातों से? देखिए, मैं निश्चित तौर पे पहले शिवम त्यागी जी की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि 71 की कहानी अभी तक सुनाई जाती है 7वें बेड़े की। तो ये जो इस बार जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को पीटा, उसकी कहानी क्यों नहीं सुनाते? मैं शिवम जी बिल्कुल आपका स्वागत भी करते, मालाएं भी पहनाते, अरे अमेरिका के दबाव में कर दिया, हमारी सेनाएं जीत रही थी लगातार। जब आप ये बातें करते हैं तो आज अगर प्रधानमंत्री जी की तारीफ होती है तो आपको ट्रेनिंग मोदी जी ने दी है क्या? आपको मोदी जी ने ट्रेनिंग दी है क्या? 26/11 में अगर जवाब दे दिया होता तो तारीफ आपकी हो रही होती। यही प्रवक्ताओं, उत्तर प्रदेश में 2005-6 में जब समाजवादी के समय में और कांग्रेस के समय में हमले हुए तो तारीफ हो रही होती। लाजपत नगर में जब हमला हुआ उत्तर दिल्ली में, जब यहां पर आतंकवादी हमला हुआ, अगर उसका जवाब दे दिया होता तो तारीफ हो रही होती। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में अगर जवाब दे दिया होता पाकिस्तान तो आपकी तारीफ हो रही होती। बोलेंगे शिवम जी, अब तारीफ करने के काम करोगे तो तारीफ होगी ना भाई। मैं बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं सुनना पड़ेगा आपको। एक मिनट, आपकी डिबेट पूरी बात पूरी करें सर। अगर शिवम त्यागी जी डिस्टर्ब ठीक है, आपने उसमें हर्षवर्धन जी को कोट कर दिया था, ठीक है, अपनी बात पूरी करें। चाहे मुझे 30 सेकंड दीजिए, लेकिन अनुराग जी आपने उसमें जो है कोट कर दिया था हर्षवर्धन जी को, शिवम जी ने दूसरी बात कही थी, क्रेडिट की बात की थी, 7वें बेड़े वाली बात नहीं की थी। आप कंटिन्यू करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्रेडिट बिल्कुल लेते, लेकिन जो सेनाओं ने एडवांटेज हासिल की थी, पाकिस्तान को पीटा था बुरी तरह, उनके सारे हमले विफल हो रहे थे, उनकी गर्दन पे हमारा हाथ था। उनको ये तो कहते कि वो सारे आतंकी हमारे हवाले करो जिन्होंने पहलगाम के अंदर हमला किया था, तब हम घुटने टिकवा के पाकिस्तान के तब सीज फायर करते तो समझ में आता। आप हरकतें तो करो 71 जैसी, तभी तो आपका वैसा स्वागत होगा। आप ऐसी हरकतें नहीं करते हो कि आप सेना के पीछे छुपने का प्रयास कर रहे हो। आपके रेडियो बॉय कहते हैं देश से आतंकवादी मारने का सिस्टम खत्म हो गया। अनुराग ढांडा, आप हरकतें ठोक देते हैं आतंकवादियों को। ये मांगते मूंगते नहीं है, डॉजियर नहीं खेलते हम। पाकिस्तान डॉजियर नहीं खेलते हम, ठोक देते हैं आतंकवादियों को घर में घुसकर। और चाहती है कि 200 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों को ठोक देते हैं। मांगते मूंगते नहीं है भाई, महिमा मंडन हम नहीं रोते नहीं है जाके अमेरिका के सामने, नहीं कि कुछ किया, आतंकवाद पर कुछ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। सेना को खुली छूट देते हैं और सेना जाकर ठोक देती है उनको। ये मांगने वाले, भीख मांगने की आदतें बंद कर दो। हिंदुस्तान वैसा नहीं है, हिंदुस्तान वैसा नहीं है। अब समझिए थोड़ा सा, वैसे काम आप भी जो है आजकल आम आदमी पार्टी की तरफ से मीडिया चला रहे हैं, तो आपको एक्टिव रहना चाहिए। अरे ये भीख मांगने वाली बात नहीं है कि आतंकवादी हमें दे दो, ये हमें दे दो, नहीं। आतंकवादियों को देखो, स्पॉट करो और मार दो वहीं पर। आपकी पोल खुल रही है, मार दो वहीं पर। आपकी तरह नहीं है भाई, देख रहा है, आपकी पोल खुल रही है। आप अच्छा एक चीज, ठीक है अनुराग ढांडा, देखिए अभी जो है अभी फुल फ्लेजेड वॉर नहीं थी। कैसे लोग देश विरोध में लगे हुए हैं, अनुराग ढांडा जी देख रहा है। फुल फ्लेजेड वॉर नहीं थी, लेकिन प्रियंका गुप्ता जो बातें हर्षवर्धन जी ने कही तथ्यात्मक तौर पर, ठीक है सर अनुराग जी और 1000 ठीक है अनुराग जी, ड्रोन पाकिस्तान ने भेज दिए, ठीक है अनुराग ढांडा, फुल फ्लेजेड वॉर नहीं थी। नहीं फुल फ्लेजेड वॉर नहीं थी सर, जब तक ऑफिशियली घोषित नहीं होती फुल फ्लेजेड वॉर नहीं थी सर। कहने लगे हैं सर, फुल फ्लेजेड वॉर नहीं थी, हमें जो है बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। ढांडा जी के पढ़ने लिखने में थोड़ी परेशानी है, ठीक है ठीक है प्रियंका गुप्ता, देश के ठीक है इस देश की सेना डीजीएमओ ने क्लियर कट कहा, सुनते हो कि नहीं? ठीक है, आपके तो मीडिया रूम में कई सारे टीवी लगे होंगे ना, बिल्कुल साफ कहा गया था
कि हम आतंकवादी और उनका समर्थन करने वालों को मारेंगे। कांग्रेस और अपनी 50 साल के पूरे जीवन में कभी देखा है किसी इस तरीके से आतंकवादियों को घुसकर मारते हुए? दूसरे पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं। प्रियंका गुप्ता जी, अगर सरकार की ओर से सेना के मैदान में लड़ने के लिए ना इंदिरा गांधी जी गई थी, ना ही नरेंद्र मोदी जी फाइटर प्लेन पर बैठ करके गए थे, तब भी सेना लड़ी थी, अब भी सेना लड़ी थी। क्या कांग्रेस सेना की ओर से जो कदम उठाए गए उससे संतुष्ट है ना? देखिए, जैसे ही 71 की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। अब करें क्या? 71 जैसा मेरे सवाल को आप पहले जो है एक बार जवाब दे दीजिए, उसके बाद 71 पर आएंगे। और उसके मेरा बाद सवाल जो था है प्रियंका जी, खींच निकालते रहते हैं। मेरा एक सवाल था कि इस बार इनसे ऑपरेशन पूछिए। सिंदूर में जो कदम उठाए गए हैं उससे संतुष्ट तो है ना कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमने तो शुरुआत से कहा कि सेना के जो गर्व है, हमें सेना पे पूरी तरीके से गर्व है, सेना की एक एक सिपाही पे गर्व है। सेना ने जिस तरह से डट के मुकाबला किया, जिस तरह से उनके लॉन्च पैड पूरी तरीके से तबाह किए, उस पर हमें गर्व है पूरी तरीके से। और हम भरोसा रखते थे कि पूरी तरीके से वो ना को चने चबवा देते, उन आतंकवादी ठिकानों में आतंकवादियों के साथ में उनको तबाह कर देते। मुझे इस पर एतराज है, इस पर एतराज है, अगर जयशंकर जी, प्रियंका गुप्ता, इस पर मुझे एतराज है। अगर जयशंकर जी पहले नहीं बताते तो शायद वहां पर हाफिज सईद भी मर जाता। क्या नाको चने नहीं चबाए गए? नहीं है आप भाई, ये क्वेश्चन क्या होता है? अनुराग भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया साहब, ये क्वेश्चन एक लास्ट में कैसे लग जाता है? जवाब दे दीजिए। नहीं तो आप पहले ये कहिए कि नाको चने चबा दिए गए, पहले इन्फॉर्म नहीं करते नाको चने चबा दिए गए, सारे आतंकवादी मारे जाते। गारंटी के साथ कह रही हूं मैं, सारे आतंकवादी कहिए नाको चने चबा दिए गए, शहीद भी मारा जाता, अरे सब मारे जाते। अब यहाँ फिर जो है मैं ये कह दूंगा कि भाई 166 लोग भारत के मरे थे, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? तो आप बोलेंगे कि आप जो है बोलिए बात पूरी कीजिए। अच्छा सुनिए, आज कल राहुल जी ने बताया कि 26/11 के बाद कितने आतंकवादी मारे थे? एक मिनट, अपनी बात कितने आतंकवादी मारे थे 26/11 के बाद? एक मिनट सर, नहीं एक मिनट शिवम, एक मिनट शिवम, एक मिनट, सारे आतंकवादी मारे थे। अरे उस 26/11 जितने आए थे, बताइए वो 4 आतंकवादी, हिम्मत है आपके अंदर तो बताइए वो 4 आतंकवादी मारे थे, जम्मू बताइए जरा। कश्मीर में जंगलों में रह रहे हैं, बन जाती थी, इतने डरते थे आतंकवादी और पाकिस्तानियों से कि हमला तक नहीं करते। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो सामने वाला भी इंटरप्ट करेगा। प्रियंका जी अपनी बात पूरी करें। मुंबई में जितने आए थे उतने को मार दिए थे, अभी तो 4 मार के चले गए और उनका आता पता नहीं है। हिम्मत नहीं है कि आप एक बार ट्रंप का नाम लेकर ये कह सके प्रधानमंत्री जी कि नहीं, ट्रंप की कोई भूमिका नहीं हमारे देश में। एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में। मैं सिर्फ इतना पूछ रहे, अरे भाई प्रधानमंत्री जी को बोलने में क्या दिक्कत है? 36 इंच का उनका 56 इंच का उनका सीना है, आज 36 इंच का हो गया क्या? क्यों रखा गया है? अच्छा ये बताइए, नहीं इसीलिए रखा गया है कि वो जाके पहले बता दें कि जो हम जैसे ही स्टार्ट हो वैसे जाके उनको बता दें, इसीलिए रखा गया। महामंत्री कोई भी हो, अपनी बात पूरी करें। तो सवाल हमारे भी ले लीजिए जी। नहीं, मेरा जो एतराज था, जो आपकी बात थी कि नाको चने चबवा देते, मैं ये कह रहा हूं कि नाको चने चबवा दिए गए तो संतुष्ट होना चाहिए। अरे भाई चबवा तो रहे थे, लेकिन बीच में सीज फायर नहीं होता, ट्रंप जी ट्रेड का डर नहीं दिखा देते तो मैं तो कह रही हूँ कि सारे आतंकवादी मारे जाते वहां पे, चंदन जी सब बच गए। वो 4 आतंकवादी तो अभी मिले ही नहीं, कहाँ है वो? इनसे पूछिए। दूसरी चीज मैं एक और पूछना चाह रही हूँ कि ये बताइए कि इंटेलिजेंस फेलियर हुई थी जो पहलगाम में, 10 सेकंड दीजिएगा इसका जवाब। तो जिम्मेदार व्यक्ति कहाँ है जी? आप बताइए वो 4 आतंकवादी कहाँ है? आप बताइए कि जो जयशंकर जी ने कहा उसमें कितनी सत्यता थी? आप ये बताइए कि ट्रंप ने सीज़फायर कराया। ठीक है, एक वैलिड क्वेश्चन है, इसको लेकर के हर्षवर्धन जी को बुलाना चाहूंगा बहस में। हर्षवर्धन जी, बार-बार जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते हैं कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी के, कि जो आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम हमला किया वो कहां है, और ये सारी तमाम चीजें, ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये गलत तो नहीं है? नहीं, इस पर तो हम सब सवाल पूछते हैं और जितनी भी डिबेट हुई मैं लगातार ये सवाल पूछ रहा हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रियंका गुप्ता बीच में नहीं बोलते हैं, बहुत प्रियंका जी ये अभद्रता क्यों आप लोग सीखेंगे? प्रवक्ता के तौर पर आप लोग कोई दूसरा प्रियंका जी आपको पर्याप्त मौका नहीं, आप ये भी एक सवाल बोल रहा था, बदतमीजी क्यों करते हैं आप लोग? किसी के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, ये भी बता, किसी के भी बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। तमाशा कर लिया, प्रवक्ता नहीं हो गए, तमाशगीर हो गए। बीच में बिल्कुल तमाशा करना है तो कुछ और काम करिए, प्रवक्ता के तौर पर ढंग से बोलना तक नहीं आता।
कोई भी दूसरा बोलना शुरू करे आपको बोलना जरूर है। तो पूरा देश प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, दिस इज नॉट द वे। प्रियंका गुप्ता जी, दिस इज नॉट द वे। फिर मुझे आपका ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा। किसी भी नेता प्रवक्ता के बीच में नहीं बोला। आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, तरीका रखिए। आक्रामक होने का मतलब असभ्य होना नहीं होता। तथ्यों को आक्रामक रखिए। आवाज इनकी म्यूट कर दीजिए कृपया। प्रियंका जी की आवाज, मुझे अफसोस के साथ आपकी आवाज म्यूट करानी पड़ रही है। हर्षवर्धन जी को प्रियंका जी की आवाज इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रवक्ता होते हैं कि बात शुरू हुई नहीं कि 2 लाइन बोलना शुरू कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल 4 आतंकवादी पहलगाम के जो हत्यारे हैं उसका सवाल गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगा, और लगातार मैं कर रहा हूं। सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, पूरा देश कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि 100 से अधिक आतंकवादी हमारी ही सेनाओं ने नरेंद्र मोदी के ही आदेश पर, जो निर्देश पर गया होगा, वो हमने गिरा दिए, ध्वस्त कर दिए, मार डाले? क्या मसूद अजहर रो नहीं रहा था कि मैं भी मर गया होता इसमें? क्या जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में आतंकवादी घटनाओं में कभी नहीं आई है? तमाशा कर रखा है। देश को आप लगातार कमजोर करने का नैरेटिव चला रहे हैं और उसके बाद कहें कि नहीं ये इस तरह से हो रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे। ये कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ता दिख रहा है, इसलिए वो पुंछ में जाकर इस तरह की राजनीति बहुत वैलिड पॉइंट उठाए हैं और मैं फिर अनुराग भदौरिया जी, किसी भी नेता को पूछने का अधिकार है, लेकिन अगर इस तरह से देश को कमजोर करने का विमर्श मजबूत करेंगे, खतरनाक। वैलिड पॉइंट है। हर्षवर्धन जी, आपने बातें जो रखी है, अनुराग जी उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। भदौरिया साहब, देखिए सवाल यह है कि हर्षवर्धन जी से मैं पूछना चाहता हूं कि खाली लीपापोती से काम नहीं चलेगा। हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा है और 4 वो लोग मार के चले गए। क्या बॉर्डर पार कर गए? और बॉर्डर पार नहीं किया, अगर कश्मीर में है तो क्यों नहीं पकड़े गए? पकड़े क्यों नहीं? कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहां था? ये तो सवाल है, वैलिड सवाल है। हर बार घटना हो जाती है, जैसे पुलवामा की घटना हो गई, उरी की घटना हो गई। अरे यार आप बोलने दीजिए। आप ये आतंकी माहौल आप मत बनाइए। आप बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। हम लोग बोलना चाहते हैं, आप सवाल हमसे पूछते हैं। अभी बीजेपी बोलती है तो पूछ, सुनिए तो सही, आपकी दब जाती है। अब हम बोलने लगे तो बड़ी तेज हो जाते हैं, बीजेपी बोलने लगती है तो डब के मारे दुबक जाते हो। क्या है आप भी? अनुराग जी, मजाक बना दिया एंकर होने का। सुनिए तो सही। अरे आप बोलने तो दो ना। एंकर टाइम। क्या सुनिए आपको? सुनिए तो सही। अब आप लगे क्या सुने? आप बोले नहीं दे रहे। कमाल है। प्रियंका जी की आवाज बंद कर दो, इनकी आवाज बंद कर दो और बीजेपी का नाम लेने में आप एकदम फुस-फुस हो जाते हैं। शुरुआत में हर्षवर्धन जी ने ये बात सबसे पहले शुरू में ही कही कि ये सवाल जो है ये सभी पूछ रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है पूछने में। इतना चिल्ला, इसमें कोई हर्ज नहीं है पूछने में कि जो आतंकी कहां गए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, सभी पूछ रहे हैं। और हर्षवर्धन जी ने वो बात भी मानी, कहा, लेकिन क्या आतंकी अड्डों को तबाह नहीं किया गया? अरे सुनिए, क्या आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो पर्याप्त नहीं है? आप क्या कह रहे हैं सर? अरे मैं तो बीजेपी, अरे सुन तो लीजिए, मैं तो बीजेपी के पार्टी दफ्तर से आग्रह करूंगा, भाई चंदन जी को सुन लिया। आपकी अरे सर ये बहुत पुराना तरीका हो गया सर, 5, 7, 6 साल में सर विंडोज भी अपग्रेड हो जाता है, आप भी अपग्रेड हो जाइए ना, कमाल है। कोई नया ले आइए ना सर। बात बोलना शुरू करता हूं, आप चिल्लाना शुरू। मेरा सवाल ये था कि जो बात उन्होंने कही उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए ना सर आप। हाँ, उन्होंने कही कि आतंकवाद के खिलाफ कर रहा हूं ना, चुप रहिए ना, तब तो करूंगा ना जी। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि 4 आतंकी जो हमारे मार के चले गए, मेरा सवाल तो अभी वही है कि भाई वो वहां मुझे बोलने दीजिए, आपके हिसाब से छोड़िए, मैं अपना जवाब दे रहा हूं। अरे मुझे बोलने दीजिए, 100 पे भी बोलूंगा भाई, बोलने तो दोगे ना। एक शब्द नहीं बोलता हूं, आप खुद पढ़ते हैं, शर्म नहीं आती आपको? कैसे आप यहां एंकर हैं? शर्म बेच खाई क्या? शुरुआत में ही उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि वो सवाल वाजिब है। अरे बोलने तो दो, उनके बातों पर आइए ना सर। आपके बोलने से होगा, मैं जवाब दूंगा। बोलिए जल्दी, रिपीट कीजिए वही बातें, रिपीट कीजिए सर। भाई बोलने तो क्यों? बोलिए, अब मुझे बोलने दो। बोलिए। मैंने कहा कि 4 आतंकी जो मार के चले गए, कहां चले गए, ये भी इसके बारे में सवाल विपक्ष है, पूछ रहा है। सवाल तो सरकार को देना है। हमारी सेना ने 100 आतंकी मारे, कोई दो राय नहीं है। हमारी शौर्य, हमारी सेना ने घुस के मारा, कोई दो राय नहीं है। इस पे सवाल कहीं है ही नहीं। सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि आपने कहा नोटबंदी, यहां पे नोटबंदी लगा दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आपने कहा 370 यहां लागू कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो गया। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? 26 लोगों को मार के चले जाना, ठीक है, 26 बहनों का विधवा हो जाना, उनका सिंदूर जड़ जाना, और हम इस पे बैठ के जब बात करते तो आप बीच में चिल्लाने लगते हैं। मेरा सवाल ये है कि 4 आतंकी कहां चले गए? वो किधर है? उनको करना चाहिए, इसी तरह उनको भी मारना चाहिए। एके वाजपेयी जी रिस्पॉन्ड कीजिए सर। इनसे पूछो, ये आतंकवाद की समस्या है, चल कब से रही है और पूरे इंडिया में नहीं है, पूरे ग्लोबली समस्या है ये टेररिज्म की।
उसी के उपाय किया जा रहा है। क्या दिक्कत है? इसीलिए डिक्लेरेशन दिया है कि आतंकवादी हमारे इधर का एक सेकंड तो नहीं बोलना चाहिए ना। और फिर तो आप कहिए कि ये समस्या है और हम लोग मिलकर समाधान करेंगे। बोलिए आप, फिर तो आप वोट मांगने के लिए पीओके लेके आ जाएंगे हम। अरे तो आप लोग जो है समर्थन नहीं दे रहे ना, आप लोग बातों को पोस्टमार्टम कर रहे हो। ये भूल गए कि समस्या क्या है। कर लिया अनुराग जी, ठीक है, एक मिनट हम ये कह रहे हैं बात पॉइंट रख रहे थे। गलत बात करेंगे कि चल रही है। अरे चल तो रही है, वो तो हम भी जानते हैं चल रही है। अरे यार सुनो तो सही, जवाब तो सुन दो। आपको नहीं मैं अनुराग जी सवाल तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो तब बोल रहे हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं, एक बात पे रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से सर। आतंकवाद की समस्या को सुलझाने के लिए ही ये सरकार काम कर रही है, इसीलिए घुस के मारा जा रहा है। और अब ये कह दिया है, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे जो है राजनीतिज्ञों से बेहतर तो पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ लगते हैं। भारत विरोध के नाम पर कम से कम एक सुर में बोलते हुए नजर आते हैं। इसके लिए मुझे पाकिस्तान को जो है, वहां के राजनेताओं को जो है क्रेडिट देना पड़ेगा। बड़े अफसोस की बात है कि जब देश का भी मुद्दा होता है उसमें भी राजनीति आ जाती है, और ऐसे में निश्चित तौर पर यह बहस बड़े अफसोस के साथ हमें खत्म करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।